स्वरोजगार से स्वावलंबन माटी कला बोर्ड का ध्येय, प्रहलाद राय टाक ने कहा। 16 जिलों के 320 कामगारों का हुआ लॉटरी से चयन। पारंपरिक दस्तकारों को आधुनिक तकनीक या युक्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके उत्थान हेतु विभिन्न तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करना ही श्री यादें माटी कला बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के माटी कामगारों के स्वरोजगार से स्वावलंबन के मिशन को पूरा करने में माटी कला बोर्ड युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 में 1000 मिट्टी गुथने की मशीनों और विद्युत चालित चाक के वितरण का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। यह बात श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने शुक्रवार को उद्योग भवन के सभागार में 16 जिलों की मिट्टी गुथने की मशीनों व विद्युत चालित चाक आवंटन के लिए लॉटरी के जरिए आवंटन के पश्चात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रहलाद राय टाक ने कहा कि बजट घोषणा के प्रथम चरण में कुल 25 जिलों के 500 चयनित मिट्टी कामगारों को मिट्टी गूंथने की मशीनों व विद्युत चाक का वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले से 20 लोगों का चयन किया गया है। इनमें से 9 जिलों की लॉटरी निकाली जा रही है। शेष 16 जिलों की लॉटरी शुक्रवार को निकाली गई है। अब चयनित मिट्टी कामगारों को जिला स्तर पर 10 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्य 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षणियों को राज्य स्तरीय समारोह में मिट्टी गूंथने की मशीनों व विद्युत चालित चाक का वितरण किया जाएगा। माटी शिल्पकारों को प्रदान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच। श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने कहा कि राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में मिट्टी कामगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में माटी शिल्पकारों को पारंपरिक कला को प्रश्रय देने के साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से कौशल विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर श्री यादें माटी कला बोर्ड महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी के तहत बोर्ड जल्द ही माटी शिल्पकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। इसके तहत जिला व राज्य स्तर पर माटी शिल्पकारों के हुनर को पहचानने के लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें चयनित जिला व राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। यही नहीं, श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए भी बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। और कितने लोगों को आज लॉटरी निकाली गई है? आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के विजन की जो अभी राजस्थान के अंदर रोजगार की कोई कमी ना रहे, उसके लिए उन्होंने और राजस्थान का चौमुखी विकास हो और विकसित राजस्थान बने और विकसित भारत बने, और 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का है, उसी के अंदर विकसित राजस्थान का लक्ष्य लेते हुए माननीय भजनलाल जी ने राइजिंग राजस्थान का जो अभी अपना किया था, तो उसके तहत राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम के तहत ही ये नहीं है कि बड़े उद्योग धंधे जिनके लिए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो छोटे छोटे कामगार हैं, जैसे माटी कला के जो बिल्कुल बिलो बीपीएल परिवारों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी सोचा और विश्वकर्मा योजना के लिए एक बोर्ड बनाया। सभी के लिए बोर्डों का गठन करके और हमें ये बताया गया कि आप इसके लिए भी काम करें जो नीचे से। तो उसी के तहत मुख्यमंत्री जी का ये नारा कि स्वरोजगार द्वारा स्वावलंबित राजस्थान बने, और उसके तहत ये छोटे कुटीर उद्योगों का, ताकि वो आगे उद्योग बड़े उद्योगों में भी विकसित हो सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बजट घोषणा में 1000 मिट्टी गूंथने की मशीनें और विद्युत चालित चाक का जो बजट की घोषणा हुई थी, उसी की क्रियान्विति में हम उसी लय में हम काम कर रहे हैं। और उसमें प्राथमिक तौर पर इसके 2 फेज, एक में 500 फिर 500 और, तो 500 मशीनों का जो सेट है उसके लिए 50 जिलों के अंदर से 25 जिले चुने। 25 में से प्रत्येक में 20 की लॉटरी द्वारा चयन करना क्या पड़ा हमारे को, क्योंकि फार्म है वो 1000 के बदले में 13,000 लोगों ने आवेदन किया। बड़ी जागरूकता है। जो एक मिथक था कि राजस्थान के अंदर माटी कला को लोग छोड़ रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की इस आह्वान से और इस अगुवाई से जो उनका जो प्रयास है, उससे माटी कला के प्रति लोगों का वापस रुझान बढ़ा है। तभी तो 1000 के बदले में 13,000 फार्म आए। तो हम लॉटरी निकाल रहे हैं। पहले 9 जिलों की लॉटरी के अंदर 180 व्यक्तियों का चयन किया जा चुका है, और आज हमने 16 जिलों की लॉटरी निकाली है, जिसके अंदर 320 कामगारों का चयन हुआ है। 20-20 के सेट उनके वहाँ पर जहाँ से ज़्यादा लोग इकट्ठे आ सकते हैं, उनको वहाँ पर लेकर उनका प्रशिक्षण कैंप कराया जाएगा। उस कैंप के अंदर
उनको अच्छी सुविधाजनक बैठने की स्थिति, खाने पीने का भी उनको वहाँ कोई और काम नहीं करना, वो उनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनके लिए चाक और जो मिट्टी गूंदने की मशीन है ये भी रखी गई है। उनके ऊपर उनको लगातार काम करके 10 दिन का प्रशिक्षण पूरा करना है। और जो हम ये आगे मशीनें बांटेंगे उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है कि वो 10 दिन का प्रशिक्षण पूरा करे। जो वहाँ नहीं आएगा और जो प्रशिक्षण नहीं करेगा उसको हम ये मशीन नहीं देंगे, उसकी जगह पर दूसरे और कामगारों को दोबारा मौका देंगे। और इसी के साथ ही हम ये इसको आगे मुहिम चला रहे हैं। मिस्टर 13,000 फॉर्म आए और जो लॉटरी है वो 1,000 लोगों को निकाली जाएगी, 1,000 लोगों को ये चाक जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन 12,000 लोग वंचित रह गए। ठीक है, तो आगे क्या सरकार और बाकी लोगों के लिए भी ऐसा है, बजट घोषणा के अंदर माननीय दिया कुमार जी ने बोलते हुए ये बात बताई थी, प्रथम वर्ष के लिए हम इतना, ये बात उन्होंने बोलते हुए कही जी, लिखे हुए के अंदर तो और संख्या लिखी हुई है, तो प्रथम वर्ष ही तो है हमारा, आगे कोई एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। सरकार लगातार इनके लिए काम कर रही है, आगे भी करेगी।